हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हमारा उसका पार्ट 3 है, भाग 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, या कह सकते हैं नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अर्थात फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक जो मैटर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो 3 चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती हैं। पहला, लाइट, क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। दूसरा, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल। और थर्ड जो है हमारा वो क्या होना चाहिए? CO2 होना चाहिए। ये 3 चीजें मस्ट है, इनके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। तो हम आज देखेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट, यानी कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है लाइट। देखेंगे कि किस तरीके से लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो नेसेसरी होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं लाइट क्या है। लाइट इज द नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं? तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, गमले में लगा हुआ एक पॉटेड प्लांट ले लेंगे। गमले में लगा हुआ एक प्लांट लेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम गमले में लगा हुआ एक प्लांट ले लेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि हमने एक गमले में लगा हुआ पॉटेड प्लांट ले लिया, पॉटेड प्लांट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पौधे को पहले हम इस पौधे को 3 to 4 days keep in for 3 to 4 days keep in dark। क्या करेंगे, इसे हम अंधेरे में रख देंगे, उठा के उजाले से उठा के इसको अंधेरे में रख देंगे। किस लिए? ताकि इसमें जो स्टार्च बना हुआ है, जो भोजन बना हुआ है, वो भोजन क्या हो जाए, इसमें समाप्त हो जाए। किस लिए रखेंगे? टू डी स्टार्च। अर्थात क्या हुआ, अब इस पौधे के अंदर जो भी पहले से बना हुआ भोजन था वो क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। अब पुनः इस पौधे को हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। फिर से अब हमने इसको क्या कर दिया, सपोज करिए ये प्लांट है, ये प्लांट है। अब इसको हमने डिस्चार्ज किया। अब हमने फिर से इसको क्या कर दिया, कीपिंग इन लाइट। अब हमने इसको क्या कर दिया, लाइट में रख दिया। अब लाइट में रखने से पहले थोड़ी सी इसमें प्रक्रिया हम ये करेंगे कि अब इस पे एल्युमिनियम की एक पट्टी लगा लेंगे। किस कलर की? ब्लैक कलर की एल्युमिनियम की एक पट्टी लगा देंगे इस पे, ऐसे। क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम की पट्टी से इसको क्लिप लगा के, क्लिप के माध्यम से इसको ढक देंगे कुछ पार्ट को इसमें। अब क्या करेंगे, इसको हम 1 से 2 दिन के लिए अब इस पौधे को लेफ्ट फॉर 2 or 3 days इन लाइट। अब इसको हमने 2 से 3 दिनों के लिए हमें क्या छोड़ देना है, यहाँ पे लाइट में छोड़ देना है। अब लाइट में छोड़ने के बाद जब इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, तब हम इसे क्या करेंगे, प्लक द लीफ। अब इस वाली पत्ती को हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे,
हमने इस वाली पत्ती को क्या कर दिया, तोड़ दिया, जिसमें एल्युमिनियम की फॉयल लगी हुई थी। ठीक है, ये हमने एल्युमिनियम की फॉयल लगा रखा है इस पे। अब इस पत्ती को हमने क्या कर दिया, तोड़ लिया। अब रिमूव द एल्युमिनियम फॉयल, क्या करेंगे, रिमूव द एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम का जो फॉयल है उसको रिमूव करेंगे। अब इससे क्या करेंगे, इस पत्ती को हम पुनः अब बॉयल करेंगे, किसमें, अल्कोहल में, बॉयल इन अल्कोहल। अब इस पत्ती को हम क्या करेंगे, ऐसे इस पत्ती को इसमें डाल देंगे अल्कोहल में। सपोज करिए हमने इस पत्ती को किसमें डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया। ये हमारा क्या है, अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। ये है हमारा अल्कोहल, अल्कोहल में डाल दिया। अब लेकिन देखिए, इसको हम डायरेक्टली अल्कोहल से हीट, आग नहीं देंगे अल्कोहल को, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही ज्वलनशील होता है, आग पकड़ सकता है। इस वजह से हम इसको बड़े से कंटेनर में रखेंगे जिसमें वाटर भरा होगा। क्या भरा होगा, वाटर। ये क्या है, वाटर है। अब वाटर में इसलिए अब नीचे से हम क्या करेंगे, इसको हीट दे देंगे। अब वाटर इसलिए रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर हीट करते हैं तो ये अल्कोहल आग पकड़ सकता है। इस वजह से हम पहले एक कंटेनर में रखेंगे पानी, और पानी में इस बीकर को रखेंगे जिससे कि ये हीट हो जाए लेकिन ये आग ना पकड़े। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीकलराइज हो जाए, रिमूव ऑफ क्लोरोफिल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर रिमूविंग ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। अब ये पत्ती जैसे हो गई, अब मान लीजिए हमने ये पत्ती मिली, ठीक है। अब ये पत्ती कैसी हो गई, ये पत्ती जो है डीकलराइज्ड हो गई। कैसी हो गई, डीकलराइज्ड हो गई, अर्थात रंगहीन हो गया ये पत्ती। कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। अब ये पत्ती जैसे ही रंगहीन हो जाती है, इस पत्ती को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वाटर से। क्या करेंगे, वॉश विथ वाटर। अब इसको हमने वाटर से वॉश कर लिया। अब ये हमको मिल गई क्या, एक वॉश लिफ, व्हाइट कलर का वॉश लिफ मिल गया। अब इस पत्ती के ऊपर हमें क्या करना है, आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। अप्लाई सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कुछ बूंद इस पे जब डालेंगे तो ये पत्ती जो है, ये पत्ती जो इस तरीके की है, ये बाकी जहां में हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा रखा है, इस पार्ट को छोड़ करके बाकी का जो कलर है ये पत्ती का, जब हम इस पे ड्रॉपर से एल्युमिनियम ये मान लीजिए डाल दिया हमने, क्या, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन डालने के बाद क्या हुआ कि अब ये जो लाइट में जो ओपन हुआ था, ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ब्लू ब्लैक कलर में, ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये कैसा रह गया, ये व्हाइट ही रह गया। कैसा व्हाइट रह गया, सफेद ही रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां पे हमने ब्लैक कलर की एल्युमिनियम फॉयल लगा रखी थी, वहां किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब
कंक्लूजन हमारा क्या निकला? कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकला कि जिस भाग को हमने लाइट नहीं मिलने दिया, अर्थात जिस पत्ती के उस भाग को जहां पे एल्युमिनियम फॉयल लगा रखा था वहां पे लाइट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाई और आयोडीन जैसे ही हम स्टार्च पे डालते हैं वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया, लेकिन जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, अर्थात जहां ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि उस भाग को लाइट नहीं मिला। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला, द पार्ट ऑफ लीफ which covered with aluminum foil does not perform photosynthesis, अर्थात उसे लाइट नहीं मिला और इसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। तो आज का